सो हेलो गाइस, वेलकम टू कार व्यू। पेट्रोल डीजल महंगा होने के बाद लोग अब दूसरे ईंधन के दूसरे ऑप्शन की ओर रुख कर रहे हैं। इनमें सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन शामिल हैं। वहीं एक ऐसा भी ईंधन है जो वैसे तो रॉकेट को अंतरिक्ष में पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये कारों में भी काफ़ी कारगर है। हालांकि इसके लिए जेब कुछ ज़्यादा ढीली करनी पड़ती है, लेकिन इससे पर्यावरण सुरक्षित रहता है। इसका नाम है हाइड्रोजन फ्यूल। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी हाल ही में हाइड्रोजन से चलने वाली कार ली है। आइए जानते हैं हाइड्रोजन कारों की खासियत के बारे में। क्या होती है हाइड्रोजन कार? हाइड्रोजन कारों में हाइड्रोजन फ्यूल का इस्तेमाल होता है। ये आमतौर पर रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कुछ वाहनों में भी इनका इस्तेमाल हो रहा है। भविष्य में ये ईंधन ऑटोमोबाइल क्षेत्र में क्रांति ला देगा। इसमें हाइड्रोजन की केमिकल एनर्जी को ReDOX रिएक्शन के जरिए मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। ऐसा खास तौर पर विकसित किए गए फ्यूल सेल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच रिएक्शन कराकर किया जाता है। कहाँ से आती है हाइड्रोजन? जीवाश्म ईंधन की तरह हाइड्रोजन आमतौर पर किसी प्राकृतिक भंडार में नहीं मिलती है। इसे नेचुरल गैस या बायोमास या पानी के जरिए इलेक्ट्रोलाइट करके बनाया जाता है। हाइड्रोजन पावर का सबसे बड़ा फायदा है कि इससे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी होती है, खासकर जब पानी को हाइड्रोजन में परिवर्तित करने के लिए अक्षय बिजली या रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके गैस का उत्पादन किया जाता है। क्या है हाइड्रोजन फ्यूल सेल के लाभ? हाइड्रोजन ईंधन सेल पारंपरिक इंजनों की तुलना में फायदे और नुकसान दोनों प्रदान करते हैं। फ्यूल सेल न केवल चलने वाले पुर्जों की कमी के कारण अधिक विश्वसनीय होते हैं, बल्कि वे अधिक कुशल भी होते हैं। ये अधिकार कारगर इसलिए हैं क्योंकि केमिकल एनर्जी को सीधे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, न कि पहले इसे ताप में और फिर से मैकेनिकल में बदला जाता है, जिससे थर्मल टोंटी के रूप में माना जाता है। हाइड्रोजन फ्यूल की सेल कारों से पारंपरिक ईंधन वाली कारों की तुलना में उत्सर्जन भी काफ़ी कम है और स्वच्छ स्तर का होता है, क्योंकि वे पारंपरिक दहन इंजनों से जुड़ी ग्रीन हाउस गैसों की अधिकता की बजाय सिर्फ पानी और कुछ ताप का उत्सर्जन करते हैं। कुछ देशों में हाइड्रोजन फ्यूल वाले वाहनों पर कम टैक्स लगता है। एक बार इसका टैंक भरवाने पर 482 किलोमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर तक की दूरी तय की जा सकती है। अभी भी क्या चुनौतियां हैं हाइड्रोजन कारों के लिए? हाइड्रोजन फ्यूल के जितने लाभ हैं उतनी ही चुनौतियां भी हैं। इसमें सबसे बड़ी चुनौती है इसका उत्पादन काफ़ी महंगा है। ये मुख्य रूप से उत्प्रेरक या कैटेलिस्ट के लिए आवश्यक प्लैटिनम जैसे दुर्लभ पदार्थों की कीमत के कारण होता है। शुरुआत में फ्यूल सेल डिज़ाइन भी कम तापमान पर काम नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब तकनीक से इस समस्या को दूर कर दिया है। फ्यूल सेल की लाइफ भी अन्य वाहनों की तुलना में ठीक है। हाइड्रोजन वाहनों के लिए अभी फिलिंग स्टेशन की कमी है। ब्रिटेन जैसे देशों में भी अभी ये काफ़ी कम संख्या में उपलब्ध है। हाइड्रोजन फ्यूल पेट्रोल और डीजल के मुकाबले महंगा होता है, लेकिन ये पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। हाइड्रोजन गैस अत्यंत ज्वलनशील होती है। ऐसे में जब फ्यूल टैंक में इसे पूरा भरा जाता है तो वाहन चलाने के दौरान हादसा होने का खतरा रहता है। इसीलिए इसका फ्यूल टैंक काफ़ी मजबूत बनाया जाता है। इससे भी इन वाहनों की कीमत बढ़ जाती है। कितनी होती है हाइड्रोजन कारों की कीमत? कई देशों में अब हाइड्रोजन कार उपलब्ध हैं। इन्हें भारत में भी मंगाया जा सकता है, जैसे टोयोटा मिराई, हुंडई नेक्सो और होंडा क्लारिटी। एक रिपोर्ट के मुताबिक इनकी कीमत 37 लाख रुपए के आसपास से शुरू होती है। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।